का रास्ता जो लोग जा रहे थे, वरना ज़ुआफा के लिए। मौलाना साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, आपकी पूरी बात मैंने तहम्मुल से सुनी, आपने पूरा प्रोसीजर भी समझाया, डेफिनेटली आपको बहुत दफा सादत हुई है ये इस फरीजे की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप तो ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का तो उसमें सर कसूर ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन आप सऊदी अरेबिया को भी दीजिए ना। वहां पर उन्हीं के लोग होते हैं जो कि डिप्यूट हुए होते हैं, जो लोग पहली दफा जाते हैं, ठीक है, उनके मुमालिक का काम है कि वो उनको एक्सप्लेन करें, लेकिन जो लोग पहली दफा वहां गए हैं सर, उनको तो फैसिलिटेट करना सऊदी हुकाम जो हुकूमत है उन्हीं के लोगों की जिम्मेदारी है ना। सऊदिया ने तो बिल्कुल इसको कमर्शियल कर लिया, इस हज को, इस उम्रे के फरीजे को उन्होंने कमर्शियल कर लिया और खरबों अरबों डॉलर्स जो हैं वो कमाए जा रहे हैं। यहां तक कि मुझे कहने दीजिएगा मौलाना साहब कि यहां तक कि उन्होंने इस्लाम को भी कमर्शियल कर लिया इस फरीजे की, जहां तक मैं बात। पहली गुजारिश ये है कि आप अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि सऊदी हुकूमत अगर हज और उम्रे से 1 रियाल भी फायदा उठाती हो, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, 1 रियाल भी फायदा उठाती हो सऊदी हुकूमत, और सऊदी हुकूमत के जो है पास 1 रियाल भी जाता हो, तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। नंबर 1, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दें, कहां जाते हैं जो इतनी ज्यादा इनकम आती है माशाल्लाह से, हर साल हजारों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं ये हज का जो फर्ज है उसको अदा करने के लिए, कहां जाते हैं? क्या गरीब ममालिक को पैसे देते हैं सर? वीजा फ्री होता है, टिकट आप अपनी एयरलाइन से लेते हैं, रिहायश जाके आप जो रिहायशी कंपनियां हैं या होटल है आप उनसे लेते हैं। आप सऊदी हुकूमत को क्या देते हैं? क्या कोई सऊदी हुकूमत टैक्स लेती है हज करने वालों से या उम्रा करने वालों से? सर जो होटल्स होते हैं वो भी तो सऊदी अरेबिया में ही होते हैं ना, मक्का मदीना के आसपास के होटल्स में मिल जाते हैं। अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें कि मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के अंदर सऊदियों के भी होटल होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि 60% से ज्यादा जो वहां बिल्डिंगें हैं, जो होटल है, वो तो प्राइवेट लोगों के हैं, जो कोई पाकिस्तानी है, कोई यमनी होगा, कोई मिस्री होगा, कोई फलस्तीनी होगा। और वो अगर सऊदी, जिस तरह मुझे बतौर पाकिस्तानी अपने मुल्क में कारोबार करने का हक है, तो क्या किसी सऊदी को अपने मुल्क में कारोबार करने का हक नहीं है कि अगर उसने होटल बना लिया है तो कोई जुर्म कर लिया है? सर 50-60 अरब डॉलर्स उन्होंने कमा लिए एक हज से, आप बात कर रहे हैं 1 पेनी की, तो कुछ बात मुझे मतलब समझ नहीं आ रही।